श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 253 से आज शुरू करते हैं। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पाय, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कल भानु, राजा राम श्वेस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय सूचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संग पालक श्रुतु सेनु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मात बचन अनुसारी, खल दलु जबन दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम सम जानत जथ राथु, विधि हरि हरो शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुल काला। सियावर रामचंद्र की जय। नीति प्रेम परमारथ और स्वार्थों को श्री राम जी के सामने व्यर्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महीप जही लागी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, करी विचार जिय देखो उन्हीं के, राम रजाई शीस सभी के। श्री राम जी, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा ने सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए, समझ सियाने करहु अब, सब मिली समेत सोए, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कह विधि अवध चलहि रघुराओ, कहो समझ सोई करऊ उपायो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी की अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए।
सब आदर सुन मुनिवरी वाणी, नैन पर परमारथ स्वारथ सानी। उतरे उन्हें आब लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत करी जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भूले विचार शक्ति से रहित ही हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु बस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देव विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को कर्म का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस 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 असीस राव जुगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कोटार टेक जो टेकी। आपको आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहे उपाओ अब, सो सब मोर अभाग। सुनि सुने हम बचन गुरु, और उपगा अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुरी राम कुपाही, राम विमुख सिद्ध सपुने नाही। सकचहु तात कहत एक बाता, अरत तजई बुध बरस सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवने दो भाई, फिर लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमाद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लो गई लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवे रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी को राजा हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही है। राम लक्ष्मण वन में रहें, यह भरत शत्रुघ्न दो पुत्र का वियोग हो रहे, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहे भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भई बासु, ऐते अधिक ने मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वनवास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।
अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो ते नाथ निज, कीजऊ वचन प्रवान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड तीर अवलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतन ही हेरा, पावती नाव ने बोहित बेरा। और कहो को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उसके समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुसानु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रमाण कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनऊ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। से श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। वे हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। सबके उर अंतर बसऊ, जानऊ भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो करऊ उपाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहे विचार ने काऊ, सूझ जुहरे ओ आपन दाहू। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हें हाथ उपाओ। आर्त दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुखुरा राखे, आयुष किए मुदित फुरुभा से। प्रथम जो आयुष स्मो कहु होई, माथे मान करो सिखी सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जे ही कहे जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटई शिव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्ने विचार ने राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा
पर भरत के प्रेम के विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहो बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भय मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कह जय सो शुभ शिव राखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वे सब शुभ ही होगा। भरत बिने सादर सुनेऊ, करऊ विचारि बहोर। करऊ साधु मति लोक मत, निपनेऊ निगम निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों की निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरते ही धर्म धुरंदर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंदर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो ने भुवन भरत समुभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहु बेदऊ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कई सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमल के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरति बढ़ाई। भरतु कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सुख जाती है। फिर भी मैं तो वही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजी तात। कृपा सिंधु प्रिय बंद सन, कहो हृदय की बात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर शंभु छरु भारू, कह न सकई कछु कहे विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभी भये ठाड़े, नीरज नैन नेहु जल बाड़े। कहब मोर मुनि नाथ निभाया, एहिते अधिक कहे में कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमांशु की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव,
अपरे अपराधी ऊपर को ने काहू, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस ने कबहू देखी। आपने अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराध पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरु ने संगु, कबऊ ने कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही, हरऊ खेल जितावहु मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मुँह सुने सकोच बस सन्मुख कही ने बैन, दर्शन त्रिपित ने आज लगी, प्रेम प्यासे नैन सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, निज बिचु जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आज ने शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भां। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मदी में साधु सुख सुचाली, और अस आनंद कोटि कुचाली। फरई की कोदब बलि सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुर्चारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घों मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकते सुने काहू, मोर अभाग अदबी अब गाहू। बिनु समझे निज अग परि काकू, जारो जाए जननी कही काकू। सपने में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेर हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भलई भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब सोचकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय है कि मेरा भला वह यही है कि गुरु महाराज सर्वर्थ और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभी गुरु प्रभु निकट, कहो सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या अप्रत्यक्ष छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखने जाहे बिकल में तारी, जरई दुसई जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी
का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसाए ताप से जल रहे हैं। माही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी सुमद सुने साहिब सब सूला। सुनि बन गमन कीन रघुनाथु, करि मुनि वेश लखन सिय साथु। बिन पन्ही पय देहि पयाए, सकरो साखी रहे एहि जाए। बहुरी निहार निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयो ने बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वक्ष से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखिन देखऊ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हीं निरखी मग सपने बीछी, तजई विषय विष न तापस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा, जिनको देखकर रास्ते का सापिन और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देता है। ते रघुनंदन लखन सिए, अपने ही लागे जाए। तासो तनेऊ तजे दुसई दुख, देव सहावत काय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किससे सहावेगा। सुन अति विकल भरत वर वाणी, आरती प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभी खमारू, मानव कमल बन परऊ तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रमोद कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनाथु, दिनकर कुल कैरव वन चादु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने उनके प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ देव उचित वचन बोले। तात जाए जिए करहु गिलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिवन मति मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुम से नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परिलोक नसाई। दोष दिए जननी जड़ते ही, जिन्हें गुरु साधु सबा नहीं सही। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता केकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमरति नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुरधैन। सुमंगल रासव आके बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम।